भारत पहले हाँ और भारत अब भी है, रहेगा भी भारत। विदेशी को काटो, भारत ही रखो। ये भारत सनातन है, शुरू से इसका नाम भारतवर्ष है, तो भारत ही रहने दो, इंडिया तो हटाओ। ये तो अंग्रेजों ने इंडिया कर दिया, नहीं इंडिया का है। वर्तमान सरकार जो डिसीजन ले रही है वो ठीक है, वो स्वागत। सही डिसीजन है, सही है, अच्छा है, एक बढ़िया कदम है, बढ़िया पहल है ये कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारी पहचान है भारत की, तो भारत ही रहना चाहिए। इंडिया का क्या मतलब। अब पहले देखिए इलाहाबाद को प्रयागराज क्यों किया है योगी जी ने, हैं? जो पहचान थी प्रयागराज मुगल थोड़ी हैं हम। मुगल का राज है, वो अपने अपने राज में उन्होंने करे, अब वो खत्म होगी कहानी। तो अब ये हिंदुस्तान है, इंडिया है का, हिंदुस्तान का राज है, तो भारत के आदमियों का नाम लिखो ना उसमें। आबर बाबर ने हटाओ, सब इन्हें क्या रखा। क्या शुभ नाम है आपका? राधे श्याम शर्मा। राधे श्याम जी, क्या लगता है आपको जो भारत सरकार जो है इंडिया नाम बदल करके जो विदेशी नाम है उसको बदल करके विदेशी को काटो, भारत ही रखो। ये भारत सनातन है, शुरू से इसका नाम भारतवर्ष है, तो भारत ही रहने दो, इंडिया तो हटाओ। ये तो अंग्रेजों ने इंडिया कर दिया, नहीं इंडिया का है। तो इसलिए भारतवर्ष, भारत है महान देश, भारत रखो। तो ये काम पहले हो जाना चाहिए, कई सरकारें ये था, अब नहीं हुआ पहले, लेकिन अब भी हो जाए तो भी ठीक है। हाँ, तो वर्तमान सरकार जो डिसीजन ले रही है वो ठीक है, वो स्वागत। सही डिसीजन है, सही है, सही है, और इनसे मालूम कर लो। सर क्या शुभ नाम है आपका? जगदीश शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है कि जिस तरह से जो है अंग्रेजी नाम होता था इंडिया, अब भारत सरकार अभी एक फैसला लिया है कि भारत सरकार इसको ये भारत कर रही है, जो हमारा पौराणिक नाम है, और आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार का ये कदम स्वागत ही है? हाँ, अच्छा है, एक बढ़िया कदम है, बढ़िया पहल है ये कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारी पहचान है भारत की, तो भारत ही रहना चाहिए। इंडिया का क्या मतलब। तो क्या लगता है कि जिस तरह से एक तरफ तो जो विपक्ष हमारा लगातार जो है सरकार की जो है कोस रहा है, सरकार का विरोध कर रहा है, 2024 नज़दीक आने वाला है, मोदी जी को बाहर करने की बात हो रही है, सरकार को बाहर करने की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि ऐसा गाल बजाने से काम थोड़ी ना चलता है, काम करने से काम चलता है। मोदी को कोई हटाने वाला ही नहीं है। 2024 में फिर मोदी आएगा। तो इस तरह से जो देखा जाए उन्होंने अपने जो दल का नाम, जो अब उनका गठबंधन है यूपीए करके जो है इंडिया रखा था, अब इंडिया जो नाम रखा, तो अब इंडिया का क्या होगा, क्योंकि इंडिया रहेगा। ये भी अंग्रेजी की औलाद है ना, अंग्रेजों की औलाद है, जब भी तो ऐसा कर रहे हैं। तो क्या इस तरह का, क्योंकि इन्होंने लिखा था कि इंडिया एक देश का नाम है, अगर लोग हमें हराते हैं तो ऐसा लगेगा कि देश हार रहा है, तो अब क्या लगता है कि क्योंकि सरकार तो इस इंडिया का नाम बदल करके भारत रखेगा, हमारे देश का नाम तो आगे में भारत है। भारत ही रहना चाहिए। भारत ही रहना है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये सरकार, एक तरफ जो है गठबंधन की मीटिंग चल रही थी मुंबई में, तीसरी मीटिंग थी, और दूसरी तरफ जो है भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया कि 5 दिन का जो है एक विशेष सत्र बुला रही है पार्लियामेंट का, तो उसमें क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या होने वाला है बड़ा? अभी बीजेपी की एक प्रवक्ता अभी भाषण दे रहे थे, डिबेट में थे वो, तो उन्होंने कही कि बारात तो लिया, ये दूल्हा कहाँ है तुम्हारा, नाम किसका घोषित कर रहे हैं आप, हैं? दूल्हा तो होना चाहिए ना, बारात तो ले के चल दिए तुम, तो दूल्हा ये नाम घोषित कर ही नहीं पाएंगे किसी का भी। गठबंधन में कहाँ नाम घोषित कर देंगे ये। ममता बनर्जी अलग प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है और नीतीश अलग बनना चाहता है, तो ये तो ऐसा कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होगा, इस पे बीजेपी पे कोई असर नहीं पड़ता इन चीज़ों से, कोई असर नहीं पड़ता। नहीं। तो बैठिए, आप कोई बात नहीं, आप बैठिए, आपको दिक्कत हो रही है। तो हम ये कह रहे थे कि जिस तरह से जो है सरकार जो डिसीजन ले रही है, और 5 दिन का जो विशेष सत्र इन्होंने बुलाया है, प्रधानमंत्री जो डिसीजन ले रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि इस 5 दिन में, क्योंकि अभी ये जो मानसून सत्र जो है समाप्त हुआ था, अचानक ही जो है विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको ये क्या विशेष कुछ काम कोई नया होने वाला है? बिल्कुल रणनीति है बीजेपी की, और ये बहुत अच्छी रणनीति है कि हो सकता है चुनाव पहले ही करा देंगे, तो इसलिए विशेष सत्र बुलाया गया है। तो आपने देखा होगा कि ये सरकार जो है, मोदी सरकार लगातार इस तरह से डिसीजन ले रही है, जैसे हमारे पुराने नाम हैं, जैसे आपने इंडिया गेट पे देखा होता, राजपथ कहलाता था, उसका नाम बदल दिया, कई इस तरह से जो है औरंगजेब मार्ग फलाना नाम, तो ये इस तरह से जो बदले जा रहे हैं, और इससे एक सनातनी नाम और एक हमारे जो यहाँ के जो हमारे पूर्वज थे उनके नाम से रखा जा रहा है। तो अब ठीक है, बिल्कुल सही है। अब पहले देखिए इलाहाबाद को प्रयागराज क्यों किया है योगी जी ने, हैं? जो पहचान थी प्रयागराज मुगल थोड़ी हैं हम, हैं? तो ये प्रयागराज रख दिया गया है, इलाहाबाद ख़त्म कर दिया गया है। ऐसी बहुत जगह हुआ है और होने जा रहा है, अब दिल्ली में भी करेंगे, नाम बदलेंगे, हिमावी रोड, अकबर रोड, फलाना रोड, सबको ख़त्म कर देंगे। मुगल का राज है, वो अपने अपने राज में उन्होंने करे, अब वो खत्म होगी कहानी। तो अब ये हिंदुस्तान है, इंडिया है का, हिंदुस्तान का राज है, तो भारत के आदमियों का नाम लिखो ना उसमें, जो महान संत हुए हैं, महान मूर्ति हैं, गांधी वगैरह, जवाहरलाल नेहरू ये वगैरह,
दिन होती है आबर बाबर ने हटाओ सब इन्हें क्या रखा है। तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने जो गठबंधन था उन्होंने अपना नाम बदल कर यूपीए का नाम रख करके इंडिया रखा था, अब इंडिया रहेगा नहीं तो अब क्या होगा? क्योंकि ये तो कुछ भी गठबंधन हो ठगबंधन हो कुछ भी ना, इनमें तो कुछ ना बिगड़े। मोदी का बाल बांका नहीं हो सकता, ये अपने आप के लगे रहे कुछ भी कुछ नहीं होगा। आपको क्या नाम है आपका? मुझे वो एक टैक्सी 20 बार का नहीं। तो सर हम एक छोटा सा ये कमेंट्स और ले रहे हैं, जिस तरह से राजपथ जो है ना, राजपथ एक राजा और जो सामंतशाही जो का प्रतीक था और प्रधानमंत्री ने उसका नाम, इस सरकार ने उसका नाम बदल करके राजपथ का नाम बदल करके जो है एक कर्तव्य पथ रखा। तो उस शुरुआत को देखते हुए और लगातार जिस तरह से सनातन के तरफ जो है ये सरकार का रुख चल रहा है, दूसरी तरफ जो है ये पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार केवल जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी, धर्म की राजनीति कर रही है, तो बाकी समुदाय जो है नाराज हो रहे हैं। तो इसी में ये कहते हैं कि इस सरकार को बाहर करना है और लगातार जो है गठबंधन तैयार हो रहा है, लेकिन इनका नेतृत्व अभी ये नहीं दिखा पाए पब्लिक को कि इनका प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या लगता है आपको? ऐसा है जब हाथी निकल जाता है कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है ना। वो सिद्ध पुरुष है, योगी और मोदी सिद्ध पुरुष हैं, इन्हें ये कुछ भी करते रहें, इनका बाल बांका नहीं कर सकते। सिद्ध पुरुष का कभी भी कुछ नहीं हो सकता। क्या नाम इस तरह नाम बदलने से, क्योंकि देश का नाम भारत, ये जुड़ेगा भारत, जीतेगी इंडिया, ऐसे स्लोगन दे रहे थे और अभी भारत सरकार जो है ये डिसीजन ले रही है कि इंडिया तो हमारा नाम तो है ही नहीं, हमारा तो पुराना नाम जो है, हमारा नाम तो भारत था, हमारे देश का नाम तो भारत था। तो अब जो ये इंडिया वालों का क्या होगा? क्या होगा? ये अपने मुंह की खाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे घर पे। क्या होगा इनका? कुछ नहीं होना। एक घटक दल इनका जो है स्टालिन जो है ना, उदय सत्ता की लालच में ये सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन इनके हाथ सत्ता आनी नहीं है, सत्ता बीजेपी की रहनी है। ये जो उदयनिधि स्टालिन है, जो उदयनिधि स्टालिन जो द्रमुक का जो मंत्री है तमिलनाडु में, कल उसने तो ये बात बोल दिया कि ये सनातन के लिए बार बोला, सनातन जो है डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। उनका कहने का मतलब है कि सनातन को ख़त्म ही कर दो। क्या लगता है? एक्चुअली क्या है कि वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन ही रहेंगे। उनकी सोच ऐसी होगी दलितों वाली है। सिद्ध पुरुष की सोच सिद्ध पुरुष की होती है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि किसी भी जो ये गठबंधन का जो है वो हिस्सा है और वो द्रमुक जो है ये इस गठबंधन में है, लेकिन किसी भी जो है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे राजीव गांधी खड़गे जी हों जो कांग्रेस के, चाहे अखिलेश यादव हों, किसी ने भी जो कोई विरोध नहीं किया कि ये गलत बोल रहे हैं, आप हमारे संगठन में हैं और सनातन को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत है। किसी ने कोई बयान नहीं किया। एक्चुअली क्या है कि वो हिंदुत्व की भाषा समझते ही नहीं है। अखिलेश हो या नीतीश हो, ये हिंदुत्व की भाषा को समझते नहीं है, ना इनमें हिंदुत्व की भावना है, तो ये क्या समझेंगे? इसलिए उन्होंने, क्योंकि अब अगर इस तरह के जो अनाप शनाप बातें बोलेंगे तो क्या ये लोग जीत पाएंगे इतने बड़े जो है, क्योंकि सनातन का देश है, हिंदुओं का देश है, अधिकतर आबादी जो है ये बहुसंख्यक जो है हिंदू है, सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें जीतेंगे? हम आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि बीजेपी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता। 2024 में आप रिजल्ट देख लेना, कुछ भी करते हैं। बस कुछ भी करना। दादाजी, जिस तरह से जो है द्रमुक जो है तमिलनाडु की एक दल है द्रमुक, उसके मंत्री ने जो बोला कि सनातन को मिटाना चाहिए, ये तो एक मलेरिया, डेंगू और कोरोना से बदतर है, इससे ये सनातन को मिटा देना। क्यों मिटा? सनातन मिटता है, भारत पहले हाँ और भारत अब भी है, रहेगा भी भारत। तो ये मिटा कौन सकता है इसे? ये अपने आप कहते रहो मिटाने के लिए, भारत को ख़त्म कर देगा? ये भारत का नाम कैसे बदल देगा? भारत तो भारत ही है, भारत ही रहेगा। लेकिन ये लगातार जिस तरह से जो कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता, कुछ नहीं होगा इनका।